हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं संस्कृत के पेपर का संपूर्ण हल लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, इसमें आपका समय 3 घंटे का रहने वाला है। पूर्णांक आपका होगा 75 नंबर का। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं। तो पहला निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है, सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति। दूसरा दिया हुआ है, प्रश्नाना सम्मुखे अंका प्रदत्ता। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न 1, उचितम विकल्पम चित्वा लिखित। 6 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। तो पहला दिया हुआ पहला पॉइंट यहाँ पर, बालिकिया पदे विभक्ति अस्ति। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तृतीया चतुर्थी षष्ठी सप्तमी। दोस्तों, पहले आप सारे क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम आपको सारे क्वेश्चन के आंसर अभी बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तो सबसे पहले आप पूरा पेपर देख लीजिए। इस प्रकार से पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो दोस्तों, देखते जाइए, सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। 21 दोस्तों दिया हुआ, 22वां क्वेश्चन, 23वां। आप दोस्तों सारे क्वेश्चन के आंसर अपनी कॉपी में नोट आउट करते जाइएगा। तो पहला यहाँ पर दिया हुआ था, बालिकीय पद विभक्ति अस्ति। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा तृतीया, यानी आ नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला दिया हुआ, बालका शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचनम रूप भविष्यति। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बालकस, बालकेन, बालकम, बालके। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालकस। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नदी नाम पदे विभक्ति अस्ति, प्रथमा द्वितीय तृतीय षष्ठी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा षष्ठी। चौथा दिया हुआ है, कस्मात पदे विभक्ति अस्ति, द्वितीय चतुर्थी पंचमी सप्तमी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचमी। 5वां यहाँ पर दिया हुआ, श्रुत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, कित्वा लेप त्वा। तो आंसर हो जाएगा इसका कित्वा। 6 दिया हुआ है, अधुलिखितेषु अव्यय पदम न अस्ति, अत्र एव अधुना मंडलम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मंडलम। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कोष्टका चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्य। ये भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। पहला दिया हुआ है, गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे रिक्त स्थान वचनम अस्ति। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा द्विवचनम। दूसरा दिया हुआ है, बदामी इत्यस्मिन् पदे रिक्त स्थान धातु अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा वद। तीसरा दिया हुआ है, लट लकार से उदाहरणम रिक्त स्थान अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा पठति। चौथा दिया हुआ है, अधिकारा पदे रिक्त स्थान उपसर्ग अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा अधि। 5वां दिया हुआ है, पराजय पदे रिक्त स्थान उपसर्ग अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा परा। 6 दिया हुआ है, आश्रम पदे रिक्त स्थान पर्याय अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा रसालम। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com। तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अशुद्ध वाक्याना समक्षम आम, अशुद्ध वाक्याना समक्षम ना इति लिखत। ये भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। पहला दिया हुआ है, मूषका शनैः शनैः चलति इत्यस्मिन् वाक्ये मूषका विशेष पदम अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा ना। तो दूसरा यहाँ पर दिया हुआ, श्वेता अश्वा धावति इत्यस्मिन् वाक्य श्वेता विशेषण पदम अस्ति। उत्तर हो जाएगा इसका आम। तीसरा दिया हुआ है, वनम पदस्य पर्याय पदम काननम अस्ति। इसका उत्तर हो जाएगा आम। चौथा दिया हुआ है, दूषितम पदस्य विलोम पदम शुद्धम अस्ति। इसका उत्तर हो जाएगा आम। 5वां दिया हुआ है, बुद्धिमान पदस्य विलोम पदम विद्वान अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा ना। 6 दिया हुआ, विद्यालय इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा आम। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एक पदे उत्तरम लिखत। ये भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। पहला दिया हुआ है, केशा माला रमणीय। तो उत्तर हो जाएगा इसका ललित लताना। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, कत्वा प्रत्यय से एकम उदाहरणम लिखत। तो इसका उत्तर हो जाएगा पतित्वा। तीसरा दिया हुआ है, अजा इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा टाप। चौथा यहाँ पर दिया हुआ, व्याघ्र कस्मात् बिभेति। उत्तर हो जाएगा मानुषात्। 5वां दिया हुआ, वृषभ कुत्र प्रपात। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षेत्रीय। 6 दिया हुआ यहाँ पर, यथाशक्ति का समासस्य उदाहरणम अस्ति। इसका उत्तर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। 5वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, उचित युग में मेलनम कुरुता। ये भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। एक तरफ आ दिया हुआ, एक तरफ बा दिया हुआ है। तो पहला दिया हुआ, महा प्लस इंद्र। तो इसका हो जाएगा महेंद्र। दूसरा दिया हुआ, जगदीश। तो इसका हो जाएगा जगत प्लस ईश। तीसरा दिया हुआ है, महान चासव पुरुष। तो ये हो जाएगा महापुरुष। चौथा दिया हुआ, चंद्रशेखर। तो इसका हो जाएगा बहुव्रीहि। 5वां दिया हुआ, दिगु समास। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचवटी। 6 दिया हुआ, नमस्ते।
तो ये हो जाएगा नमा प्लस ते। छठा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कवि किमर्थ प्रकृति शरणम इच्छति, तो इसका हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए, तो 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना। इसमें हमें दिया हुआ है स्वस्थ जीवनाय कीड़से वातावरण भ्रमणीयम। इसके बाद दोस्तों 7वां क्वेश्चन यहाँ देख सकते दिया हुआ है लोके महतो भयात कामुच्यते, अथवा में दिया हुआ है बुद्धिमती श्रृंगालम के मुक्तवती। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है राम लवकुशो कुत्र उपवेशयतु कथयति, अथवा में दिया हुआ व्याघ्र की आचार विचार पालायिता। 9वां दिया हुआ है अस्माकं पर्यावरण की दूषितम अस्ति, अथवा में दिया हुआ है केन समाबंधु नास्ति। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन दिए हुए, तो 2-2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन के आंसर देना है। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है जननी कीड़सी भवती, अथवा में दिया हुआ है बुद्धिमती केन उपेता पितृग्रह प्रति चलिता। 11वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है रेखांकित पदम स्वीकृत प्रश्न निर्माणम कुरुता कोड़पी 2। तो दोस्तों 3 में से आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देना है। 12वां दिया हुआ यहाँ पर अधोलिखितानां वाक्यानि का प्रति कथयति। तो दोस्तों इन तीनों में से आपको भी तीनों से भी आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। 13 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकाय विहाय स्वपाठ्य पुस्तका सुभाषितम एकम लिखिता। 2 नंबर का आएगा आपको एग्जाम में। 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धि कर दो। दोस्तों अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है 2। 3 में से 2 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। 15वां दिया हुआ है रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेनी है आपको अच्छे से। 16 क्वेश्चन दिया हुआ है प्रदत्त वाक्य घटनाक्रमानुसार लिखता। तो दोस्तों इसको भी आपको कर लेना। 17 क्वेश्चन दिया है निर्देशानुसार वाद्यम परिवर्तन करता 2। 4 में से 2 क्वेश्चन के आंसर कर लेने आपको। 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है अधोलिखितम पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखिता। 3 नंबर का आएगा आपको एग्जाम में। दोस्तों आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके आधार पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसी गद्यांश से देखने को मिल जाएंगे। अथवा में भी दिया हुआ है, तो इन दोनों में से आपको जो भी गद्यांश का आंसर आता है उसको आपको अच्छे से रीड करके लिख देना। 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है अधोलिखितम पद्यांश पठित्वा प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखता। दोस्तों ये पद्यांश दिया हुआ है, इसको आपको कर लेना है। 2 पद्यांश दिए, दोनों में से आपको एक पद्यांश का आंसर अच्छे से देना है। 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है अधोलिखितम नाट्यांश पठित्वा प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखता। तो दोस्तों आपको संस्कृत भाषा में इसका उत्तर दिए दोस्तों क्वेश्चन दिए हुए, इनका आंसर आपको इससे मिल जाएगा, तो आपको अच्छे से पढ़कर आंसर देना है। अथवा में दिया हुआ है तो दोनों में से आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है अधोलिखितम अपठित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखिता। तो दोस्तों ये दिया हुआ है आपका गद्यांश, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़कर आंसर देने हैं। 22वां क्वेश्चन दिया हुआ स्वप्रचार्यस्त कृतीय विकासार्थम एक आवेदन पत्रम संस्कृत भाषा में लिखिता। अथवा में दिया हुआ सौमित्र प्रति एक शुभकामना पत्रम संस्कृत भाषा में लिखता है। 4 नंबर का आएगा आपको एग्जाम में, तो इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। 23वां क्वेश्चन दिया हुआ अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत सत्य शब्देषु संस्कृत निबंध लिखिता। छात्र जीवन संस्कृत भाषायां महत्वम अस्माकं विद्यालयम महाकवि कालिदास। तो इन 4 में से आपको किसी एक टॉपिक पर निबंध लिख देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।